हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में हम करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को। तो इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग भी साथ साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर गेन किया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। देखिए, पहले भारतीय गेंदबाज आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है दीपक चाहर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद संबंधित है। तो यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था। देखिए, मुद्रा नीति पर नियंत्रण आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है। देखिए, 11वीं अनुसूची का भाग आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है। जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण है, वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहों समेत भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए, कुल लंबाई आपसे पूछा जा रहा है तटीय स्तर पर। ठीक है, तो कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला सुल्तान कौन था। देखिए, बाजार नियंत्रण नीति पूछा गया है, तो इसे लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपसे एग्जाम में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग के पार्ट को भी आप लोग अच्छी तरीके से रेडी जरूर कर लें। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस सीरीज में संख्या आएगी 58। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवा सम्मिलित है, तो इसके अंतर्गत आता है संचार। क्वेश्चन नंबर 10 है, नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब रखी गई। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नए संसद भवन के रिगार्डिंग। संसद भवन से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने शेयर किए हुए हैं, आप लोग उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो इसकी नींव रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की। तो इसकी घोषणा की गई थी 7 दिसंबर 2017 को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की। तो इस परिषद की स्थापना 1971 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है, यानी कि सर्च इंजन नहीं है, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है। गूगल, एमएसएन, विंडो, याहू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विंडो। ठीक है, ये एक सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो राइट आंसर है कृषि के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरकारी बजट प्रदर्शित करता है। देखिए, जो सरकारी बजट है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है। सरकार के नए कार्यक्रमों के विवरण को, आय व्यय के विवरण को, आर्थिक नीति के दस्तावेज को, उपर्युक्त सभी। तो इन सभी को ये प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं से अनुपाती प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। देखिए, तमिलनाडु के जो तटीय प्रदेश हैं वहां पे वर्षा होती है सर्दियों के आरंभ में, तो इसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन पूछा गया है, तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक होता है मौखिक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक है। देखिए, चिनूक क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग पर बेस्ड। एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वह दाईं ओर मुड़ा, फिर
वह दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखिए सबसे पहले पश्चिम बोला जाए तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पूर्व इस साइड होता है, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो ये व्यक्ति सबसे पहले बोला जा रहा है कि पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन को। अब यहाँ से यह दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर मुड़ रहा है यानी कि इस डायरेक्शन को मुड़ता है। और यहाँ जब ये मुड़ता है तो इसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ रहा है तो इसका दायां हो जाएगा इस साइड, ठीक है, और अंत में बाईं ओर मुड़ रहा है तो ऊपर को हो जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जा रहा है उत्तर दिशा में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई? देखिए पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए सभी समितियों के रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो आप सभी के साथ पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है MCQs का, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें क्योंकि उससे आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी 1957 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग पर बेस्ड है, ठीक है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर क्यूब भी याद होने जरूरी है। जैसे सिंपल सा है, देखिए 2 का आप क्यूब करेंगे 8 मिलेगा, ठीक है। 3 का क्यूब आप करेंगे तो 27 मिलेगा। ऐसे ही जब आप 4 का क्यूब करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 64, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? तो राइट आंसर है एडन नहर को निकाला गया है दामोदर नदी से। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? तो बिग ब्लू कहा जाता है IBM को, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में हमने 30 क्वेश्चन टू द पॉइंट आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को डेली इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।